हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं डीएसपी की पाठशाला बुक, जिसे विकास चंद्र श्रीवास्तव डीएसपी सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। यह वॉल्यूम नंबर 2 है। इससे पहले एक वॉल्यूम नंबर 1 बुक आया था, जिससे हम लोग कंप्यूटर, जीके, जीएस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही जियोग्राफी, हिस्ट्री को हम लोग देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे होंगे, प्लेलिस्ट में विजिट करके उस वीडियो को सभी वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग कल देख चुके हैं, उसे भी जो लोग नहीं देखे होंगे उस वीडियो को देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट 1 का वीडियो कल अपलोड हो चुका है। आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2। इसमें जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग को छोड़कर सभी सब्जेक्ट को कराया जाएगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक जो है झारखंड जीके का क्वेश्चन है। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा तारा पहाड़ पर जीवाश्म पार्क का उद्घाटन किया गया। तारा पहाड़ किस ज़िले में स्थित है? तो इसका जो आंसर है साहेबगंज ज़िला में स्थित है। इसके बारे में हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। तारा पहाड़ झारखंड के साहेबगंज ज़िले में स्थित है। माना जाता है कि इन पहाड़ी क्षेत्रों में डॉक्टर बीरबल साहनी ने 14 प्रकार के जीवाश्म की पहचान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 29 सितंबर से 11 अक्टूबर 2022 तक गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की महिला लॉन बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो आंसर है स्वर्ण पदक। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की महिला लॉन बॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर जो है गोल्डी मिश्रा। नेक्स्ट देखते हैं, गोल्डी मिश्रा के बारे में जान लेते हैं। झारखंड के बोकारो ज़िले के रहने वाले गोल्डी मिश्रा ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है। 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड 3 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 5 जो है कांस्य पदक सहित कुल 13 पदकों के साथ 18वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? तो इसका जो आंसर है आंसर नंबर बी 1365 मीटर। और अगर फुट में पूछा जाएगा तो 4431 फुट होता है। यह गिरिडीह जिले में स्थित है। पारसनाथ को जैनियों के मक्का यानी जैन धर्म के लोगों के लिए यह मक्का के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टानों से हुआ है? तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है सी है, यानी गोंडवाना क्रम की चट्टान। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन के लिए सभी ऑप्शन को पढ़ना होगा। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है, यह ऑप्शन सही है। राज्य में बी ऑप्शन है, राज्य में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात है, यह भी सही है। हमें असत्य ढूंढना है। झारखंड राज्य में मानसून अक्टूबर माह के मध्य लौटता है, यह ऑप्शन गलत है। और डी ऑप्शन देखते हैं हम लोग, झारखंड की जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु कहलाती है, ये सही है। तो झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का झारखंड के जलवायु मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थिति एवं मानसूनी हवाओं के कारण यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। झारखंड को 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है। झारखंड राज्य में ऊंची भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है टाँड़। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। ऊंची भूमि को टाँड़ कहा जाता है झारखंड में, और निम्न भूमि को दोन कहा जाता है, यानी निचली जो भूमि होती है उसे दोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश के पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर है बी, यानी बोकारो में स्थित है। देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र बोकारो स्टील संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में
रूस के सहयोग से की गई। यह बोकारो ज़िले में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है? तो इसका जो आंसर है, आंसर नंबर सी यानी बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब और बगरू पहाड़ी जो है लोहरदगा ज़िले में स्थित है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग 10 देखते हैं। उद्योग खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो आंसर है, पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, झारखंड के किस अभयारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसका जो आंसर है, पलामू अभयारण्य का जो क्षेत्रफल है सबसे अधिक है। और पलामू अभयारण्य जो है 1976 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह जो है लातेहार जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कांकजोल वर्तमान राजमहल में वर्धन वंश का महान शासक हर्षवर्धन किस चीनी यात्री से मिला था? तो इसका जो आंसर है, वेनसांग। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब भाग गए थे? तो इसका जो आंसर है, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे। इनके बारे में देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण सहित बिहार के कुछ प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहां से 9 नवंबर 1942 की रात जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों रामनंदा मिश्र, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सोनार तथा शालिग्राम सिंह के साथ हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो आंसर है, टाना भगत आंदोलन जो है 1914 से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में जतरा भगत के नेतृत्व में हुई थी। इस आंदोलन का प्रारंभ धार्मिक एवं आर्थिक आंदोलन के रूप में रहा तथा बाद में यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर राजनीतिक आंदोलन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, तिलकेर मुकदमा के रचनाकार कौन है? तो इसका जो आंसर है, सखाराम गणेश देवस्कर। ऑप्शन नंबर डी। तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तिलकेर मुकदमा की रचना सखाराम गणेश देवस्कर ने की थी। यह बंगला भाषा में लिखित देशभक्ति की पुस्तक थी। गणेश देवस्कर देवघर जिले के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर है, कैथा शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका जो आंसर है, रामगढ़ जिले में कैथा शिव मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवड़ी यानी 17 नंबर है, देवड़ी मंदिर, मदन मोहन मंदिर तथा राधा वल्लभ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका जो आंसर है, रांची जिला में स्थित है। इनके बारे में देखते हैं हम लोग। इसके बारे में मेन पॉइंट्स देखते हैं। देवड़ी मंदिर, मदन मोहन मंदिर तथा राधा वल्लभ मंदिर रांची जिले में स्थित है। तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर में 16 भुजी माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। देवड़ी मंदिर में ब्राह्मण और आदिवासी दोनों के द्वारा पूजा की जाती है। रांची के बोड़या में स्थित मदन मोहन मंदिर में राधा कृष्ण तथा राम सीता की प्रतिमा स्थापित है। रांची के चुटिया में स्थित राधा वल्लभ मंदिर में मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा द्वारा इस मंदिर की यात्रा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, टिकै तुमराव सिंह एवं शेख भिखारी को 8 जनवरी 1857 ईस्वी को चुट्टू पालू घाटी में फांसी दी गई थी। यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के प्रमुख आधार स्तंभ टिकै तुमराव सिंह एवं शेख भिखारी को 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार किया गया था तथा 8 जनवरी 1858 को चुट्टू पालू घाटी में फांसी दे दी गई थी। और इसमें 1857 लिखा है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। और जो सही ऑप्शन है उसे भी देख लेते हैं। छोटा नागपुर का कमिश्नर जो था डाल्टन था। हजारीबाग एवं चतरा का उपायुक्त सिम्पसन था। संथाल परगना का क्षेत्र इस क्षेत्र से लगभग अछूता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान अलीपुर जेल में किसको बंद किया गया था? तो इसका जो आंसर है, आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए है, यानी नीलमणि सिंह को अलीपुर जेल में बंद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस वर्ष साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? तो इसका जो आंसर है 1920 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 ईस्वी में साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साहेबगंज को अशांत क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो 1922 ईस्वी को, यानी असहयोग आंदोलन के दौरान। और असहयोग आंदोलन
जो है 1922 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश यानी शुरुआत जो है 23 अप्रैल 1930 को हुआ। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जब नमक आंदोलन का श्री गणेश किया था, तो इस आंदोलन का झारखंड के लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। झारखंड में नमक सत्याग्रह आंदोलन का श्री गणेश 13 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। 23 अप्रैल को नहीं बल्कि 13 अप्रैल को शुरू किया गया था। जो सत्य कथन है उसे भी पढ़ लेते हैं हम लोग। मोहन महतो, सहदेव महतो तथा गणेश महतो का संबंध नमक सत्याग्रह से था। यह ऑप्शन सही है। संथाल परगना में शैल बाला राय के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चलाया गया, यह भी सही है। हजारीबाग में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरस्वती देवी ने किया था, ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य और असत्य कथन को बनाने के लिए जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना आवश्यक होता है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कुड़ुक है। नहीं, हिंदी के बाद जो है सबसे ज़्यादा संथाली भाषा बोला जाता है झारखंड में, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और हमें असत्य कथन खोजना था, ढूंढना था। तो इसमें जो सही कथन है इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को 2 वर्गों ऑस्ट्रिक यानी मुंडा भाषा और द्रविडियन वर्गों में रखा गया है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, द्रविड़ भाषा वर्ग में कुड़ुक यानी उरांव एवं मालतो, सौरिया एवं माल पहाड़िया भाषाएँ आती है, ये भी सही है। झारखंड की जनजाति आबादी में ऑस्ट्रिक वर्ग की भाषा सर्वाधिक प्रचलन में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, निम्न में से कौन सा सही सुमेलन नहीं है? इसके बारे में देखते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन, कांच के तूफान तथा पंचदश तंत्र के रचनाकार शिवचंद्र शर्मा है। तो ये इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग देखते हैं इसको, ये बी ऑप्शन जो है रॉन्ग है। कांच के तूफान विजय दत्त शर्मा का रचना नहीं है। कांच के तूफान तथा पंचदश तंत्र की रचनाकार शिवचंद्र शर्मा हैं और ये राजपूती शान रामची सिंह वल्लभ हैं, ये सही है। कंगाल की बेटी हवलधारी रामगुप्त हलधर है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जयपाल सिंह सिल्वानुस डुंगडुंग सुमराय टेटे असुंता लकड़ा कांतिबा मसीरा सुरीन माइकल किंडो का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो आंसर है हॉकी से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीप सेन गुप्ता एवं नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो आंसर है शतरंज खेल से संबंध है इनका। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची में कौन से खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले मुक्केबाज हैं? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है डी, यानी केवल 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो हम लोग देखते हैं 1, 2, 3 कौन कौन है। तो इसमें दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पंडित, लक्ष्मी पंड्या और मिशेल बेंजामिन लकड़ा, ये 1, 2, 3 सभी जो है सही है। मुक्केबाज खिलाड़ी ये लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो 27 का जो आंसर है महली जनजाति। नेक्स्ट देखते हैं महली जनजाति के बारे में, झारखंड की महली, लोहरा, करमाली तथा चिक बड़ाइक जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में वसंत एवं ग्रीष्मकाल के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बुद्धा बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है भक्ता पर्व, ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में देखते हैं हम लोग, भक्ता या भगत पर्व वसंत और ग्रीष्म की अवधि के बीच आता है। जनजातीय लोगों में भगत पर्व को बुद्धा बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है। झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में यह अधिक लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। झारखंड के किस लोक नृत्य होगा, किस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है? तो पैका, कर्मा, संथाल, छऊ। तो इसका जो आंसर है कर्मा। कर्मा नृत्य करम देवता को खुश करने के लिए किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री पुरुष सभी भाग लेते हैं। वर्षा ऋतु को छोड़कर यह सभी ऋतुओं में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, पढ़ा पंचायत
के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता है। उरांव की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को पढ़ा पंचायत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, जनजातियों के द्वारा नृत्य के समय पुरुष द्वारा गले में धारण करने वाला आभूषण कौन सा है? तो इसका जो आंसर है खम्बिया। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। झारखंड राज्य में जनजातियों द्वारा नृत्य के समय पुरुषों द्वारा खम्बिया नामक आभूषण गले में धारण किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में करम पूजा किसके प्रेम का प्रतीक है? तो इसका जो आंसर है 32 का भाई बहन का प्रेम। झारखंड में करम पूजा जो है भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह हिंदुओं के रक्षाबंधन से भी मिलता जुलता पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इसका जो आंसर है मधु कोड़ा। ऑप्शन नंबर ए सही है। झारखंड के एकमात्र स्वतंत्र निर्दलीय इंडिपेंडेंट जो चीफ मिनिस्टर बने थे मुख्यमंत्री के रूप में, तो मधु कोड़ा रहे हैं। इनका कार्यकाल 18 सितंबर 2006 से 18 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक इनका कार्यकाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, सचिवालय का अर्थ क्या है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सचिवालय का अर्थ क्या है? तो इसका जो आंसर है मुख्य सचिव एवं सचिव का कार्यालय। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था कराने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए किसान क्रेडिट कार्ड योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। तो इसका जो आंसर है 36 का कथन, सभी तीनों कथन जो है सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। आइए देखते हैं कथन क्या है। इस योजना का आरंभ यानी मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के कथन को देखते हैं। इस योजना का आरंभ 18 दिसंबर 2017 को झारखंड के खूंटी जिले में स्थित बिरसा मुंडा के गांव ओलीहातू से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, इस योजना के तहत कुल 24 परियोजनाओं का चयन किया गया। ये भी सही है। इस योजना के तहत कुल 30 गांवों का चयन किया गया, जिसमें सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीताम्बर, तिलका माझी आदि स्वतंत्रता सेनानियों के गांव को शामिल किया गया। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में युवाओं के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास योजना के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो इसका जो आंसर है 37 का बी यानी हुनर योजना चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, कौन सा योजना विश्व बैंक या IAAD द्वारा सहायता प्राप्त योजना है? तो इसका जो आंसर है 38 का स्वशक्ति परियोजना यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? तो इसका जो आंसर 39 का ए यानी सिंगबोंगा। अत्यधिक आदिवासी जनजातियों का जो देवता है सिंगबोंगा ही है और सिंगबोंगा देवता सूर्य देवता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? तो इसका जो आंसर है ए यानी रोहतासगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खड़िया जनजाति के बारे में देख लेते हैं। ये जो है 3 शाखाओं में विभक्त हैं, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया में विभक्त हैं। रोहतासगढ़ को खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। झारखंड में सर्वाधिक ईसाईकरण खड़िया जनजाति का हुआ है। इनके गांव शंख कोयल नदी के तट पर बसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य अध्ययन से हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है, अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो ये जो है इसका ऑप्शन जो है, इसका आंसर जो है 2007 में शामिल हुआ था। अब इसके बारे में देखते हैं हम लोग। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है वहाँ है। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान सार्क के 8वें सदस्य राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है डी यानी बोरलॉग पुरस्कार
पत्रकारिता से संबंधित नहीं है। बोरलॉग पुरस्कार 1973 ईस्वी से कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ये पत्रकारिता में नहीं किया जाता है। और बाकी जो है व्यास सम्मान पुरस्कार साहित्य से है, ग्रेमी पुरस्कार संगीत से है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान से है। तो सुमेलित यानी असत्य हम लोग को देखना था, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हम लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो जो सत्य है उसके बारे में देखना है हम लोगों को। तो इसका जो आंसर है डी, यानी द इंडिया स्टोरी विमल जलान सही है। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, ये भी सही है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक बिल गेट्स, ये भी सही है। तो सभी सही है, इसलिए उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन है, यानी 44 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में संपन्न 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में किसने भारत के लिए रजत पदक जीता? तो इसका जो आंसर है 44 का ऑप्शन नंबर ए, यानी नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2022 की विजेता कौन बनी है? तो इसका आंसर जो है सिनी शेट्टी। अब इनके बारे में देखते हैं। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सिनी शेट्टी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? 46 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कौन है? तो जो सही होगा उसको टिक करना है। तो 46 का जो आंसर है डी, सभी कथन सुमेलित है। अर्थात पाकिस्तान का जो कैपिटल है राजधानी इस्लामाबाद, बांग्लादेश का ढाका है, श्रीलंका का श्री जयवर्धनेपुर एकोटे, और इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करें। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी मंगोलिया का जो है तुगरिक होगा ए का 4, और चीन का जो होगा यानी दूसरा का जो है तीसरा होगा युआन या रेनमिनबी, और सी का जो होगा ताइवान का जो होगा डॉलर होगा, और कंबोडिया का जो है रियल होगा। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, अर्थात ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं, तो इसका जो आंसर है रानिल विक्रमसिंघे, ये ऑप्शन सही है। श्रीलंका के नए नियुक्त राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं तथा दिनेश गुणवर्धने को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। हिंदी भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट, यानी गलत है। यह एक शास्त्रीय भाषा है, यह सही नहीं है। हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं, भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषा हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़ और ओडिया भाषा को ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। और बाकी जो ऑप्शन है करेक्ट है, जैसे भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, ये भी सही है। विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी, ये भी सही है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है 50 का डी, अर्थात ए का 3 होगा और बी का 4 होगा, सी का 1 होगा और डी का 2 होगा। इसको मैच कर लेते हैं हम लोग। राखीगढ़ी स्थिति जो है हरियाणा में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। कालीबंगा राजस्थान में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है।
तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बलबन के संबंध में ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, तो इक्तादारी का जो है उन्होंने नहीं किया था, बल्कि इक्तादारी व्यवस्था की जो शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने की थी, और बलबन का वास्तविक नाम जो था बहाउद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? तो इसका जो आंसर है 52 का ऑप्शन नंबर डी सुमेल नहीं है, लॉर्ड कैनिंग। उच्चतम निष्क्रियता नहीं, इसका जो होगा उच्चतम निष्क्रियता चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस से संबंधित है, लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं है। बाकी जो है लॉर्ड डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत दिया था इन्होंने, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि किया था, लॉर्ड कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जन गण मन जो राष्ट्रगान है पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो इसका जो आंसर है 53 का सी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है, किससे जुड़ा है? तो इसका जो आंसर है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो इसका जो आंसर है 55 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान का अनुच्छेद सुमेलित है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो इसको देखते हैं हम लोग 57 का ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी विकल्प सुमेलित है। रोजर बिन्नी बीसीसीआई अध्यक्ष, दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, रुचिरा कंबोज यूएनओ में भारत की नई राजदूत। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन जो है सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, कौन सलाह देता है? तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल, यानी इन्हें महान्यायवादी भी हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो आंसर है 59 का ऑप्शन नंबर बी, 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और बाकी जो है बाकी सभी कथन सही है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रही है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। यह ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 60 नंबर है, निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो इसका जो आंसर है ऋणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर है 61 का ए, एसबीआई जो है 1949 को नहीं, बल्कि एसबीआई का जो स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ था। बाकी जो है नाबार्ड 1982 ईस्वी में इसका हुआ था, एलआईसी जो है 1956 में, सेबी जो है 1988 ईस्वी में। ये करेक्ट है और ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है, और हमें इनकरेक्ट बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो 62 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी आयात एवं निर्यात से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के विकास में मील का पत्थर साबित हुई पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो आंसर है 63 का ये है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 11वीं पंचवर्षीय योजना का उपशीर्षक तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये गलत है, बाकी जो है सभी सही है। ऑप्शन नंबर ए भी पढ़ लेते हैं। 1951 ईस्वी में शुरू हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई और बिजली के साथ साथ कृषि संबंधी परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यह भी सही है। छठी पंचवर्षीय योजना का सर्वप्रमुख
उद्देश्य गरीबी दूर करना था, ये भी सही है। और 9वीं पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग, तो हमें रॉन्ग बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 65। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 65 का जो आंसर है डी जो है करेक्ट है, अर्थात इसका जो आंसर होगा डी होगा, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय वन जो है साइलेंट वैली इसे मेल खाता है। शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति सुंदरवन, पतझड़ वन ये जो है राजस्थान। तो 66 का आंसर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो 66 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इनकरेक्ट है, यानी भारत में राज्यों की संख्या 29 है, यानी 28 है, ये गलत है। अभी जो है 28 है। इसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी सी को भी देख लेते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये भी सही है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। भारत का रेखांशीय या देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है, ये भी सही है। तो हमें गलत बताना था, तो ये जोड़ा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो इसका आंसर है 67 का ऑप्शन नंबर ए कथन सही नहीं है, यानी पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये गलत है। बाकी ऑप्शन सही है। पश्चिमी घाट में अनाई मुड्डी सबसे ऊंची चोटी है, ये सही। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ये भी सही है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुराने रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं, तो 68 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर है, पहले हम लोग कूट देख लेते हैं। इसका आंसर है 69 का। जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है अधिकतर, ये हो गया ए का 2। काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में, और लाल मिट्टी जो है आंध्र प्रदेश में, मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में। तो इस प्रकार इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, धान, गेहूँ, इनमें से कौन सी खरीफ की फसलें हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं खरीफ की फसलें कौन हैं। 70 का आंसर जो है सी है, यानी 1 2 3 जो है 1 2 3 ये खरीफ फसलें हैं, बाकी गेहूं जो है रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो जूल किसका मात्रक होता है, जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। तो जूल जो है कार्य का मात्रक हुआ, 1 का 3 एम्पियर जो है धारा का मात्रक हुआ, वाट जो है सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक हुआ, वोल्ट विभवांतर, कैलोरी जो है ऊष्मा का। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 71 का ए, यानी ए का 3 होगा, बी का 1 होगा, सी का 2 और डी का 4, ई का 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर। भरी हुई गाड़ी कार्ट को चलाने में और उसे
चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, क्योंकि 72 का आंसर जो होगा सी होगा। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। अब कूट हम लोग देख लेते हैं। लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से कम होता है। दोनों का आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है। लोहा एक ठोस है जबकि पारद एक द्रव है। तो इसका जो आंसर होगा 73 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य और निशांत है, तो ये क्या है? 74 का ऑप्शन नंबर डी मानव रहित वाहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि तो इसका जो आंसर है पी, यानी वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, इसलिए भाप से अधिक हमें जलन महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 76 है। निम्नलिखित माध्यमों में ध्वनि की चाल का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले नाइट्रोजन का कम होगा ध्वनि की चाल, उसके बाद होगा जल का उससे अधिक, उसके बाद जल से भी अधिक होगा इस्पात का, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 77 का जो सही आंसर है कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है, और नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है, काकरापार जो है गुजरात में है, और ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 78 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर हम लोग देखते हैं, सूची 1 सूची 2 देख लेते हैं 78 का। तो शून्य द्रव्यमान जो है न्यूट्रिनो का होता है, आंशिक आवेश क्वार्क का, आंशिक प्रचक्रण इसका जो होता है पॉजिट्रॉन का, और पूर्णांक प्रचक्रण जो है फोनॉन का होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 79 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 तथा सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा जर्मन सिल्वर जो है तांबा, जस्ता और निकेल के मिश्र धातु हैं, इसमें चांदी नहीं होती है। टीन तथा सीसा से सोल्डर निर्मित होती है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। सोडियम थायोसल्फेट या हाइपोगंधहीन ठोस होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, यानी ए का 2 होगा, बी का 1 होगा, सी का 4 होगा और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कठोर जल उपयुक्त नहीं है साबुन से कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, फसल की सिंचाई के लिए, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए। तो 80 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। कैसे? ये डी इसलिए है क्योंकि जो कठोर जल होता है पीने में लवणीय लगते हैं, यानी नमकीन लगते हैं, तथा कपड़े धोने से उनसे झाग उत्पन्न नहीं होते हैं, जिससे कपड़े साफ नहीं होते। बॉयलर्स में उबालने पर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण सतह पर जम जाते हैं, जिससे वाष्पन की क्रिया विधि अवरोध हो जाती है। जाइलम को अवरोध कर देने के कारण फसल की सिंचाई के लिए भी कठोर जल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 81 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर है 81 का ऑप्शन नंबर ए
सही नहीं है, यानी फुलरिन, फ्लोरीन युक्त बहुलक। फुलरिन कार्बन का एक अपरूप है जिसका सबसे साधारण रूप बकमिंस्टर फुलरिन है। यह एक रवेदार बहुरूप है जिसका प्रयोग अणु 60 कार्बन परमाणु का गोलाकार समूह में होता है। इसे C60 यानी C60 द्वारा भी निरूपित करते हैं। तो बाकी जो है सुमेलित है, यानी फ्रियोन जो है प्रशीतक से प्राप्त होता है। पायरीन अग्निशामक में है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 82 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक हैं। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। तो इसका जो आंसर होगा 82 का ऑप्शन नंबर ए, यानी 1, 2, 3 सही है, 4 नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पोटेशियम साइनाइड से। पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड जहरीला रसायन है जिसका उपयोग चूहा मारने के लिए जहर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग 84 का। इसका आंसर जो है सी है, यानी सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ये गलत है। सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहा जाता है और बाकी सभी ऑप्शन सही है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं। फलों की खेती को जो है पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 85 नंबर। हाइड्रोफाइट कहते हैं, किसको कहते हैं? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी एक जलीय पौधे को। जो पौधे जल में उगते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट पौधे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। तो इसका जो आंसर है 86 का ऑप्शन नंबर ए, यानी एमाइलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रचुर मात्रा में आवश्यक होती हैं वे हैं। तो जीवधारियों को जो है कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? 27 यानी 27, जिनमें से 15 धातुएं होते हैं। तो इसमें जो प्रचुर मात्रा में आवश्यक होती हैं वे हैं। तो 87 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम तथा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 अंतःस्रावी ग्रंथियों को सूची 2 स्रावित हार्मोन से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है जनन ग्रंथि जो है प्रोजेस्टेरॉन में जाएगा, इससे ये सुमेलित है। और पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन है। अग्नाशय जो है इंसुलिन है, इसमें मैच करेगा। और अधिवृक्क जो है कार्टिसोल। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। तो एस्पिरिन, पैरासीटामोल, क्लोरोक्विन, पेनिसिलिन। तो 89 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। एंटीबायोटिक दवा का उपयोग जीवाणु जनित रोगों के उपचार में किया जाता है। प्रश्नगत विकल्पों में पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर देखते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 जो है और सूची 2 को हम लोग देखते हैं। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि पक्षी जो भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, जो पक्षी घोंसला नहीं बनाती है उसे वो कोयल होती है। जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है, छिपकली जो है अपने पूंछ को त्याग देता है। सबसे विशाल जीव तो नीली हवेल है और सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर जो है चिंपैंजी होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 131 जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 131 से 150 तक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग जो हैं इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक अनुप्रयोगों, एप्लीकेशंस को, ऐप्स को चलाने जानता हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन का अर्थ क्या है? तो इसका जो आंसर है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं UPS का विस्तृत रूप है, तो UPS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। तो मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, ये जो है आउटपुट डिवाइस है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब आप डैश चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करना उपयोगी होता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुद्रित होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू किया जाता है। GIS किसका लघु रूप है? तो GIS का जो फुल फॉर्म होता है उसका होता है GIS यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, सॉफ्टवेयर का अर्थ है वे भौतिक कंपोनेंट जिनसे कंप्यूटर बना होता है, फर्मवेयर, प्रोग्राम्स, पीपलवेयर। तो इसका जो आंसर है 138 का सी यानी प्रोग्राम्स को जो है हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, इसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। और हार्डवेयर जो है जिसे हम छू सकते हैं, जो भी मशीनरी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, वो हार्डवेयर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 139, ऑपरेटिंग सिस्टम में RAG का पूर्ण रूप क्या है? तो 139 में जो है RAG का फुल फॉर्म जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार डैश के माध्यम से दिया जाता है। तो इसका आंसर जो है 140 का बी ऑप्शन सही है, यानी सॉफ्टवेयर लाइसेंस सामाजिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला माइक्रोसॉफ्ट प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर जो है 141 का सी करेक्ट होगा, यानी MS DOS जो है सबसे पहले प्रचालन तंत्र थे, यानी प्रचालन तंत्र को इंग्लिश में ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 142, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी एडा लॉवलेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में गणितीय चिन्हों एवं सूत्रों को इंसर्ट करने की सुविधा निम्नलिखित में कौन देता है? तो इसका आंसर जो है ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट का मूल रूप से था क्या था? तो 144 का जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी लघु प्रायोगिक अनुसंधान नेटवर्क, जिसे ARPANET कहते हैं, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145 में जो है निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर सी, बग। इसमें बगाजी लिखा है, लेकिन सॉफ्टवेयर में जो है त्रुटि दिखाने के लिए बग का प्रयोग किया जाता है, और इस त्रुटि को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसे डिबगिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 146, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो वर्ल्ड वाइड वेब जिसका फुल फॉर्म होता है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका फुल फॉर्म WW का फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका जो आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है 147, कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार क्या है? तो इसका आंसर है 147 का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग
148 नंबर क्वेश्चन है, वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका आंसर है 148 का ऑप्शन नंबर डी यानी Ctrl+E। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड में कट एंड पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाना चाहिए? तो MS वर्ड में कौन सा हम लोग कट एंड पेस्ट करने के लिए मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं? इसका आंसर है 149 का C यानी एडिट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन जो है, एक डेटाबेस वेयर हाउस है तो क्या चीज़ है? 150 का ऑप्शन नंबर C यानी मात्र करेंट डेटा को अंतर्वृष्ट करता है। तो आज जो है हमारा मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट 2 का जो है ऑप्शन सभी क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।